बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसको हम स्टडी कर रहे हैं, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है उसको अगर हम रिकैपिचुलेशन करें उसकी, तो कुछ इस तरीके से बनती है कि हमने अकाउंटिंग चैप्टर 1 से लेके इस वक्त हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 में हमने अकाउंटिंग बुक कीपिंग के डिफरेंस को समझा, अकाउंटिंग को समझा हमने, अकाउंटिंग क्या होती है। उसके बाद फिर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनको हमने समझा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है उसकी फिर हमने स्टडी करी, और उसको स्टडी करने के बाद में फिर हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ा। फिर हमने इन्वेंट्री को डिस्कस किया कि इन्वेंट्री से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, और अब हम रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस का इम्पैक्ट देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट कैपिटल के ऊपर क्या पड़ता है। उसके भी 3 लेक्चर्स आप देख चुके हैं। आज हम इस चैप्टर को भी ख़त्म करेंगे, और ये सब कुछ आपको मिलेगा अगर अचेंज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे अगर आप जाएं तो ओ लेवल अकाउंटिंग का वहाँ एक फोल्डर है, उसमें ये सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं और फ्रैंक वुड की किताब, वो बच्चे भी जो जिनके सिलेबस में फ्रैंक वुड की किताब है और वो लेवल ना भी कर रहे हो, तो उनके लिए भी ये वीडियोस जो हैं बहुत हेल्पफुल हैं। और फ्रैंक वुड की अकाउंटिंग का 30th एडिशन है, उसको भी आप अपने पास डाउनलोड कर लें ताकि वहाँ पर आप देख सकें कि हम क्या कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट, इसको हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ी थी, और वो एग्जाम्पल्स जब हमने पढ़ी थी तो उस एग्जाम्पल पे फिर हमने देखा था, ये आप देख रहे होंगे चार्ट, ये मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको कराया था कि अगर पोस्टेज स्टाम्प्स की पेमेंट कर रहे हैं तो पोस्टेज स्टाम्प्स को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इज एन एक्सपेंस, उसको डेबिट करेंगे। बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही है, बैंक को क्रेडिट करेंगे। आपका एसेट जो है एक एक्सपेंस बढ़ रहा है और एक एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है, तो जो एक्सपेंस इंक्रीज होता है उसको डेबिट करते हैं, और बैंक एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है उसको क्रेडिट करते हैं। अगेन फॉर स्टूडेंट्स हु आर फर्स्ट टाइम जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कि एक्सपेंस और एसेट में फ़र्क ये होता है कि एसेट वो है जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको मिलेगा फ्यूचर में, और एक्सपेंस वो है जिसका बेनिफिट्स आप ले चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज़ कर ली, इंटरटेनमेंट आपने कर ली, सैलरीज जिन लोगों ने काम करा उन्होंने काम कर दिया, उनको पेमेंट आपको करनी है। तो एक्सपेंस वो है जिसका बेनिफिट्स मिल गया है, अब आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी या करेंगे पेमेंट फ्यूचर के अंदर। एसेट वो है जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स अभी मिलना है आपको। तो रिसीव्ड कैश इसी तरीके से रेंटल इनकम थी आपकी, तो आपने कैश को डेबिट किया, रेंट को क्रेडिट किया। इंश्योरेंस आप प्रोटेक्शन के लिए अपनी करवाते हैं, वो भी एक्सपेंस है, इंश्योरेंस को डेबिट किया और बैंक को क्रेडिट किया। तो ये चीज़ें आपने देखी हैं। लेजर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें पता है ये टी अकाउंट है, लेजर इसे कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है। ये बहुत डिटेल से हमने पढ़ा है, और हमने पोस्टिंग भी करनी सीखी थी। तो इन तमाम की अगर हम पोस्टिंग करें उठा के, तो ये कैश क्रेडिट है, पोस्टेज स्टाम्प्स डेबिट है, तो कैश को आपने क्रेडिट कर दिया। देखें पोस्टेज की वजह से ये देख रहे होंगे $50 से, और पोस्टेज को आपने डेबिट किया होगा। देखें ये पोस्टेज का अकाउंट है, ये आपने डेबिट कर दिया उठा के, तो पोस्टेज डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट, अगर इसको हम लेजर के अंदर लेकर जाएं तो इलेक्ट्रिसिटी डेबिट हो गई, आप देख रहे होंगे, बैंक क्रेडिट हो गया $229 से। इसी तरीके से रेंट है तो कैश डेबिट और रेंट क्रेडिट किया, रेंटल इनकम है आपकी, तो कैश को डेबिट कर दिया £138 से। ये आप देख रहे होंगे कैश के लेजर के अंदर डेबिट साइड पर रिकॉर्डिंग है, और रेंट रिसीव्ड आपने क्रेडिट किया था, ये क्रेडिट साइड के ऊपर आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है। इसी तरीके से लास्ट एंट्री फिर आपने करी थी, इंश्योरेंस को किया था, तो इंश्योरेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट, आप देख रहे होंगे कि बैंक क्रेडिट साइड के ऊपर इसकी रिकॉर्डिंग है और इंश्योरेंस की डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्डिंग है। तो फिर हमने रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को देखा कि रेवेन्यू में गुड्स मटेरियल मर्चेंडाइज जो हम बेच रहे होते हैं, जो हमारा कोर बिजनेस होता है, उससे जो कुछ हम करते हैं, लाइक फर्नीचर का बिजनेस है तो जितना फर्नीचर करें बेचेंगे हम सारा, वो फिर किस में रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स में रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेंट्री के चैप्टर में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा। आज जो हमने पढ़ा इस चैप्टर के अंदर के रेवेन्यू हमारे कोर बिजनेस के अलावा और भी सोर्सेज हो सकते हैं उसके, लाइक सर्विसेज बिजनेस के जो इनकम है वो हमने कमीशन इनकम, रेंटल इनकम को स्टडी किया कि प्रेमिसेस हमने रेंट पर दी हुई है तो वहाँ से भी इनकम जनरेट हो सकती है। कमीशन पे काम करेंगे वो भी इनकम जनरेट होगी, तो वो भी रेवेन्यू कहलाता है, उसको हम क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं रेवेन्यू को। तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, और रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। ये फिर हमने एक्सपेंसेस की डेबिट और रेवेन्यू की क्रेडिट साइड को स्टडी किया है। बाकी इनकी जो दो साइड्स हैं उसको भी हम स्टडी करेंगे।
आप फर्दर जाके तो ये अभी तक आपने देखा कि ये इनके इम्पैक्ट्स भी देखे कि अगर एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो कैपिटल कम हो जाता है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस से मिलके जो कंपोनेंट बनाते हैं उसे इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। अगर रेवेन्यूज़ आपके ज़्यादा हैं और कॉस्ट और एक्सपेंसेस आपके कम हैं तो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमने पढ़ा कि कैपिटल में इंक्रीज होता है। अगर प्रॉफिट हो तो कैपिटल इंक्रीज होता है, और अगर कॉस्ट या एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएं और रेवेन्यूज आपके कम हो तो लॉस होता है, और लॉस की सूरत में कैपिटल आपका कम हो जाता है। दिस इज व्हाट वी स्टडीड सो फार। आज हम ड्राइंग को पढ़ेंगे। ड्राइंग क्या होती है कि याद रखिएगा कि ऑनर जो भी कंपनी का मालिक है, जो बिजनेस का ऑनर है, अगर वो पर्सनल यूज के लिए कोई चीज़ लेता है तो उसको हम सेपरेटली एक अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उसे ड्राइंग अकाउंट कहते हैं। ये भी मैं पढ़ा कर आया था आपको। ड्राइंग का जब भी ऑनर पर्सनल यूज के, अगर वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हम कैपिटल कहते हैं। अगर वो पर्सनल यूज के लिए निकालेगा तो उसे ड्राइंग कहेंगे। हम कैपिटल को बार बार इसलिए डेबिट नहीं करते क्योंकि ऑनर पर्सनल यूज के लिए चीज़ें अक्सर लोग सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे होते हैं, पार्टनरशिप में होते हैं, वो फ्रिक्वेंटली पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे होते हैं। तो बार बार आप कैपिटल को डेबिट क्रेडिट करेंगे तो फिर ट्रैक आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो उसकी जितनी पर्सनल ट्रांजेक्शन हैं वो सारी की सारी ड्राइंग में रिकॉर्ड करते हैं, और ड्राइंग जो है वो भी कैपिटल को रिड्यूस करता है। कि ये जो कुछ भी उसको प्रॉफिट मिला वो उसने निकाल लिया तो उसका कैपिटल जो है, प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करता है, और ड्राइंग जो है क्योंकि ये निकाल रहा है ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए तो उसके कैपिटल को कम करेगा। ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है, द ऑनर टेक्स 50 पाउंड कैश आउट ऑफ द बिजनेस फॉर इज ओन यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने निकाले, तो क्या होगा, कैश आपका डिक्रीज हो गया, एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, वो क्रेडिट हो जाएगा, और ड्राइंग कैपिटल आपका एक तरीके से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने ये पैसे निकाल लिए, बिजनेस में से ये पैसे कम हो गए। तो कैपिटल जब वो बिजनेस में लगाएगा तो उसे हम कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, कैपिटल डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, लेकिन डेबिट करते हैं ड्राइंग अकाउंट में। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कैपिटल अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको किस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। दिस इज अकाउंटिंग, दिस इज द मेन डिफरेंस आई हैव बीन टेलिंग यू सिंस आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग these lectures, because you are studying the accounting in a formal way. The people who don't study accounting, they have been doing their businesses. If you ask them, they will be telling you correctly कि how much they are earning, how much they are losing, but whatever they have written or they are writing, you cannot understand. They can only understand it. But you are studying accounting in a formal way. So whatever you are studying, whatever you write in a business, if you are studying living in Pakistan, doing these transactions or these accounting in Pakistan, a person who is living in America or anywhere in the world who studied accounting in the same way as you are studying, he or she will be understanding the same thing in the same way which you have written. So this is the main difference, because you are studying in a formal way like you studied it कि अगर ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैपिटल निकालता है, अब चीज़ें निकालता है, तो हम सेपरेटली उसको ये ड्राइंग में रिकॉर्ड करेंगे। अब जिसने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी वो इस कंसेप्ट को नहीं समझेगा, आप समझ रहे हैं, और जो दूसरा शख्स कहीं और बैठा है वो भी यही कुछ पढ़ रहा है, तो बहुत अंडरस्टैंडिंग सेम होगी। तो ड्राइंग आपने देखा कि हमने डेबिट करी, ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड है, और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। इसी तरीके से ऑनर जो है समटाइम्स जो जिस चीज़ का वो काम कर, लाइक अगर गारमेंट्स का बिजनेस है तो ऑनर जो है वो मे भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए गारमेंट्स ले ले। अगर वो गारमेंट्स लेगा पर्सनल यूज़ के लिए, परचेजेज है, तो जैसे लिखा हुआ है ऑन 28 अगस्त ऑनर टेक्स 400 पाउंड ऑफ गुड्स आउट ऑफ द बिजनेस फॉर हिज ओन यूज़। उसने गुड्स, वही जिस चीज़ का वो बिजनेस कर रहा है उसने पर्सनल यूज़ के लिए ले ली। और आपको पता है कि इन्वेंट्री अगर इंक्रीज होती है, हमने इन्वेंट्री के चैप्टर में पढ़ा था कि इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो उसे परचेजेज अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो गुड्स मटेरियल मर्चेंडाइज को हम परचेजेज अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब वो कम हो रही है कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि ऑनर तो प्रॉफिट नहीं देगा, जब ये प्रॉफिट के साथ बिकती है तो हम इसे सेल्स में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब ऑनर लेगा तो फिर हम परचेजेस को क्रेडिट कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं, परचेजेस को हमने क्रेडिट किया है और ड्राइंग को हमने डेबिट किया है। तो दिस इज द थिंग, ड्राइंग हमने सीखी। लर्निंग आउटकम्स हमारे ये हैं जो बताता है कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट बाय कंपेयरिंग रेवेन्यूज विद कॉस्ट। हमने पढ़ा रेवेन्यू ज़्यादा हो और कॉस्ट कम हो तो प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू कम हो जाए कॉस्ट ज़्यादा हो जाए तो लॉस हो जाता है। दैट द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री कैन गाइड यू टू ऑलवेज नो वेदर इन अकाउंट शुड बी डेबिटेड और क्रेडिट। हमने देखा कि रेवेन्यू को कब क्रेडिट करना है, कब डेबिट करना है। एक्सपेंसेस के भी ये रूसूल हमने सीखे। दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेंट्रल टू एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ ट्रेडिंग अपॉन कैपिटल। कि काउंटिंग इक्वेशन से हमें पता चलता है कि कैपिटल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। और जब ये चैप्टर हमने शुरू किया था तो ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो गया। इसके आउटकम्स क्या क्या थे वो देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए।
लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसके ये थे कि कैलकुलेट प्रॉफिट बाय कंपेयरिंग रेवेन्यू विद कॉस्ट, ये आपने पढ़ लिया। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री पढ़ ली। एक्सप्लेन हाउ द अकाउंटिंग इक्वेशन इज यूज्ड, आपने देखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज़ करके हमने प्रॉफिट कैपिटल के ऊपर इम्पैक्ट देखा कि अगर प्रॉफिट आता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है और अगर लॉस होता है तो कैपिटल को कम करता है। एक्सप्लेन वाई सेपरेट अकाउंट्स आर यूज फॉर ईच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज, हर एक के लिए सेपरेट अकाउंट रखेंगे ताकि शनाख्त आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे। एक्सप्लेन वाई एन एक्सपेंस इज एंटर्ड एज अ डेबिट इन द अप्रोप्रिएट एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स हम ले चुके हैं। इसके अगेंस्ट में सेटलमेंट में जो चीज़ जा रही होती है उसको क्रिएट करते हैं, लाइक एंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये भी हमने पढ़ा। एक्सप्लेन वाई एन आइटम ऑफ रेवेन्यू इज एंटर्ड एज ए क्रेडिट, क्रेडिट इसलिए कि इट इज जनरेटिंग अ रेवेन्यू, समथिंग इज कमिंग। रेंट आपको मिला, रेंटल इनकम मिली तो कैश आपके पास आया, कमीशन पे काम किया पैसा आया, गुड्स बिकी तो पैसा आपके पास आया या पैसा आएगा। तो रेवेन्यू जनरेट करते हैं कैश को। एक्सप्लेन हाउ टू आइडेंटिफाई द करेक्ट डबल एंट्री फॉर सर्विस रेवेन्यू, सर्विस रेवेन्यू के अंदर हमने देखा कमीशन रेंटल के इसको क्रेडिट करते हैं और जो कुछ आ रहा होता है उसको डेबिट करते हैं। एंटर ए सीरीज ऑफ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन इनटू अप्रोप्रिएट टी अकाउंट्स, टी अकाउंट्स के अंदर हमने सीखा कि इनको टी अकाउंट्स में कैसे डालते हैं। एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ अ बिजनेस कैश एंड बिजनेस गुड्स ऑफ द ऑनर्स ऑन पर्सनल यूज, ये पर्पज ऑन्स पर्पज आर डेल्ड विद इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, के ऑनर के पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं ये भी हमने सीखा। तो नाउ ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, अनलेस यू अंडरस्टैंड देम यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अकाउंटिंग। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, बार बार इनको जाकर देखें। जो एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस दी हुई हैं वो फिर डेफिनेटली आप करें। इनको ट्राई करें। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती तो कमेंट्स के अंदर लिखें। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर बिजनेस बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स के जो टी अकाउंट्स बनाए थे इनको बैलेंसिंग किस तरीके से करते हैं, इसको टोटल कैसे करेंगे, कैरिड फॉरवर्ड क्या होता है, ब्रॉड फॉरवर्ड क्या होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंशाल्लाह, कीप इन टच। और इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि जब वीडियो मिले तो नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। और होप आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।